आज हम एक बहुत ही दिलचस्प भू-राजनीतिक विश्लेषण पर गौर करेंगे। हमारे पास जो स्रोत है वो एक ऐसा नजरिया पेश करता है जो शायद पहले सुना ना हो। अच्छा। हाँ, इसका तर्क है कि चीन के नेतृत्व वाली जो विश्व व्यवस्था की धारणा है वो असल में एक भ्रम है। एक भ्रम है। हाँ, और ये कि अमेरिका इसे रोकने के लिए पहले ही कई कदम उठा चुका है। स्रोत का तो ये भी दावा है कि इसकी शुरुआत डोनाल्ड ट्रंप के चुनाव से हुई थी। तो ये विश्लेषण वाकई ध्यान खींचता है, मतलब पारंपरिक सोच से बिल्कुल अलग है। बिल्कुल। इसके अनुसार तो अमेरिका ने पनामा नहर और वेनेजुएला पर अपना नियंत्रण कर लिया है और वो धीरे धीरे पूरे दक्षिण अमेरिका पर अपना प्रभाव बढ़ा रहा है। तो मतलब अपने ही इलाके से घेराबंदी की शुरुआत हो चुकी है। हाँ, और बहुत सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है। अच्छा। मध्य पूर्व में ईरान और फिर दक्षिण एशिया में जैसे नेपाल, श्रीलंका, पाकिस्तान और बांग्लादेश, इन देशों को भी अमेरिकी खेमे में लाने की तैयारी हो चुकी है। तो इसका असली मकसद क्या है? यहाँ दिलचस्प बात यह है कि दुनिया की जो ऊर्जा और शिपिंग की लाइंस हैं, उन पर अमेरिकी नियंत्रण को ही उसकी रणनीति का सबसे अहम हिस्सा बताया गया है। समझी। तो मतलब ऊर्जा और व्यापार के रास्तों पर कब्जा। लेकिन इस पूरी तस्वीर में रूस कहाँ है? मुझे लगता है रूस की भूमिका बहुत अनोखी बताई गई है। हाँ, ये इस विश्लेषण का शायद सबसे चौंकाने वाला हिस्सा है। वो क्या? स्रोत का मानना है कि रूस भी आखिर में पश्चिम की ओर ही झुकेगा। पश्चिम की ओर? ऐसा क्यों? क्योंकि उसे चीन से खतरा महसूस होता है। विश्लेषण के मुताबिक रूस को ये पता है कि चीन चुपचाप उसके उत्तर पूर्वी हिस्से पर एक तरह से कब्जा कर रहा है। और यूक्रेन युद्ध? और तो और, स्रोत ये भी दावा करता है कि यूक्रेन युद्ध के पीछे चीन से प्रभावित अमेरिकी डीप स्टेट का हाथ था। एक मिनट, ये तो बहुत बड़ा दावा है। मतलब आप कह रहे हैं कि जो हमें रूस पश्चिम की लड़ाई दिख रही है, उसके पीछे असल खेल चीन का है? इस स्रोत के अनुसार तो यही है। ये पूरे समीकरण को ही पलट देता है। सही बात है। तो फिर अगर टकराव होता है तो चीन का निशाना कौन होगा? आमतौर पर तो ताइवान या जापान का नाम आता है। बिल्कुल, लेकिन ये विश्लेषण उस धारणा को भी चुनौती देता है। इसके बजाय ये भारत या वियतनाम की ओर इशारा करता है। भारत या वियतनाम? हाँ, और चूंकि वियतनाम की कम्युनिस्ट पार्टी का झुकाव चीन की तरफ ज्यादा बताया गया है, इसलिए स्रोत का निष्कर्ष है कि जब चीन में घरेलू हालात बिगड़ेंगे तो वो भारत के साथ संघर्ष शुरू कर सकता है। लेकिन भारत ही क्यों? ये थोड़ा समझ नहीं आया। क्योंकि स्रोत का तर्क है कि ये एक प्रबंधनीय संघर्ष होगा। प्रबंधनीय संघर्ष? हाँ, मतलब एक ऐसा संघर्ष जिसमें अमेरिकी हस्तक्षेप का जोखिम कम है और एक जिम्मेदार शक्ति होने के नाते भारत इसे परमाणु युद्ध तक तो नहीं ले जाएगा। अच्छा। चीन वो पाकिस्तान का इस्तेमाल करके एक छोटी-मोटी जीत का प्रचार कर सकता है ताकि उसकी कम्युनिस्ट पार्टी यानी सीसीपी पर जनता का भरोसा बना रहे। तो ये तो हुई सैन्य चालें। आर्थिक मोर्चे पर क्या कहा गया है? आर्थिक पहलू भी बहुत महत्वपूर्ण है। इस विश्लेषण में कहा गया है कि अमेरिका द्वारा बनाई गई एक आर्थिक मंदी आने वाली है, जो खास तौर पर चीन को निशाना बनाएगी। तो ये ट्रंप की व्यापार युद्ध नीतियों का ही अगला कदम हुआ? बिल्कुल, इस टेक्स्ट का मूल विचार यही है कि चीन चाहे जो भी करे, चाहे वो भारत के साथ संघर्ष हो। हाँ, या फिर अमेरिकी डॉलर को गिराने की कोशिश, अमेरिका यह सुनिश्चित करेगा कि चीन अपने ही जाल में फंस जाए और कमजोर हो जाए। तो कुल मिलाकर ये विश्लेषण एक ऐसी दुनिया की तस्वीर पेश कर रहा है जहां अमेरिका अपनी बादशाहत को फिर से स्थापित करने के लिए एक एक बड़ी शतरंज की बिसात बिछा चुका है। सही कहा। और चीन की हर चाल का जवाब पहले से तैयार है। और अंत में एक दलीय तानाशाही होने के कारण चीन का राजनीतिक पतन लगभग तय बताया गया है। मतलब चुनाव से लेके युद्ध तक वास्तव में दो महाशक्तियों के बीच एक सोची समझी, एक सुनियोजित खेल का हिस्सा है।